ज़ूलॉजी स्टार्ट करेंगे और आपको पता है कि ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 14 और उसका नाम है रिस्पिरेशन। क्या नाम है बेटा? रिस्पिरेशन। क्या नाम है? रिस्पिरेशन। और अगर आपको पता हो तो इस रिस्पिरेशन को हम क्या क्या कहते हैं, कौन कौन से नाम देते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि एक दफ़ा रिस्पिरेशन तो हमने पढ़ा है, कहाँ पे? फर्स्ट ईयर में। लेकिन बेटा वो आपको याद होना चाहिए कि वो रिस्पिरेशन था सेलुलर, ठीक है। और ये रिस्पिरेशन जो है इसको हम दूसरा नाम देते हैं ऑर्गेनिज्मिक रिस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक, ठीक है। और साथ में इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंटिलेशन। सही। और साथ में हमारे पास मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशन करते हैं, किसकी मदद से और कैसे करते हैं, ज़रा गौर से सुने बेटा। ये एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है। रिस्पिरेशन में हमारे पास रिस्पिरेशन में वो सेलुलर रिस्पिरेशन था। यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र होगा। ह्यूमन कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पिरेशन करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है। किससे होता है बेटा? जनरल बॉडी सरफेस। अब कोई पूछे कि किससे होता है, कौन सा फिनोमेना इसमें यूज़ होता है? डिफ्यूजन की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है? डिफ्यूजन। सही। कुछ मल्टी सेलुलर भी है जिसमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है। मल्टी सेलुलर में भी जनरल बॉडी सरफेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है वो कैसे करते हैं? जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है वो रिस्पिरेशन कैसे करते हैं? उसमें डिफरेंट रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिश, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, पाइसेस भी कहते हैं इसको। ये गिल्स की मदद से करते हैं रिस्पिरेशन। और ये भी याद रखें, ऐसे रिस्पिरेशन को कहते हैं ब्रोंकियल रिस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा? ब्रोंकियल रिस्पिरेशन। इसी तरह मैमल्स जो है ये लंग्स की मदद से करते हैं। इसी तरह आर्थ्रोपोड्स चूँकि ये लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेटा का, तो इसमें कुछ ट्रेकिया की मदद से करते हैं और कुछ बुक लंग्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बुक लंग्स, जिसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन आता है। एरेक्निडा ग्रुप जो है, जो क्लास है, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन? वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? क्यों ये रिस्पिरेशन करते हैं? ठीक है, क्यों ये रिस्पिरेशन करते हैं? खाली स्लाइड निश्ता मक्के दे दा उधर नरे ने दे दगा पेन दगा ठीक ही ना लगा आगाम निश्ता चलाए नवाई पर इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पिरेशन क्या है? वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? फॉरवर्ड पर्पस टू गेट एनर्जी, ताकि एनर्जी ऑब्टेन करें। अब बेटा
एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, और एनर्जी क्यों ऑब्टेन करते हैं? हाँ, इसका पर्पस क्या है? एनर्जी की मदद से ये क्या करते हैं? हाँ, एनर्जी यूज होती है कि कहाँ पे? जब वो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करते हैं। हाँ, प्रोटीन बनाएंगे तो एनर्जी तो यूज होगी, केमिकल रिएक्शन होंगे। नर्व इम्पल्स जो हमारे बॉडी में मैसेजेस जाते हैं, इसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं ये लोग, जब बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही हो तब भी एनर्जी यूज होती है। और इसी तरह ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और लास्ट वन जो हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। बेटा अब अगर आप देखें, इन्हीं चीज़ों से तो लाइफ बनती है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अगर हमारे पास ये एनर्जी एटीपी नहीं है तो क्या ये अमल हम कर सकते? नहीं कर सकते। तो इस वजह से रिस्पायरेशन हमें ये प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से हम ये काम करते हैं। अब पिछले साल प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेसेस, इससे एक एमसीक्यूज आया था, अगर आपको याद हो। प्रॉपर्टीज ऑफ, या 2023 में आया था, 23 और 24 में एक में आया था, रिस्पायरेटरी सरफेसेस। पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज रिस्पायरेटरी सरफेसेस? रिस्पायरेटरी सरफेसेस है क्या? हाँ जी, कोई बता सकता है कि रिस्पायरेटरी सरफेसेस क्या है? बेटा, द surfaces through which respiration occur, through which gases exchange occur are known as a respiratory surfaces. अब बेटा ये रिस्पायरेटरी सरफेसेस के प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए? याद रखें, इसके प्रॉपर्टीज हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी है, प्रॉपर्टीज सबसे फर्स्ट वन, 3 एपिथेलियम होना चाहिए। उसकी जो सरफेस हो वो 3 होना चाहिए। क्यों? ताकि डिफ्यूजन इजीली पास आउट हो सके, गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सके। तो 3 एपिथेलियम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि डिस्टेंस शुड बी मिनिमाइज। तो जितना सरफेस 3 होगा उतनी तेज़ी से गैसेस एक्सचेंज होगी, ठीक है। सेकेंड, इसका फ़ायदा क्या है बेटा कि गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म हो, गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म हो। वेंटिलेशन किसे कहते हैं? कि फ्रेश एयर आ सके और जो यूज एयर है वो बाहर जा सके, इसको वेंटिलेशन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। मोर परमिएबल होनी चाहिए ये। थर्ड, मोर परमिएबल। परमिएबिलिटी अगर ना हो तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी। हाँ, तो ये सरफेसेस परमिएबल होनी चाहिए। इसके अलावा वेट सरफेस होना चाहिए। सरफेस क्या होना चाहिए? वेट, ताकि ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व हो सके। नंबर 5 क्या? लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा होना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। लार्ज सरफेस एरिया। और गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, गुड ब्लड सप्लाई। अब आप मुझे बताएं, किसी को याद है कि कौन सा एमसीक्यूज आया था इन सरफेसेस में? 23 कि 24 में आया है? शाबाश। हाँ, राबिया, क्या नाम है दूसरे का? वही माशाल्लाह, ये तो सारे आए हैं। सबको ईद मुबारक, छुट्टियाँ मुबारक। इनाम आया है, रेहान आया है, सादा आया है, सैफ आया है, ठीक। अच्छा हाँ, कौन सा एमसीक्यूज आया था? 3। शाबाश राबिया, इनाम गुड, फैजुल्ला वेल डन, शाबाश। हाँ, वो एमसीक्यूज भी अब बताए, शाबाश है। इसकी ये 3 है,
लेकिन कितना है इसका वो क्या है, डायमीटर कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू आई थी, वैल्यू, हाँ किसी को याद है उसकी वैल्यू क्या आई थी? नहीं याद है? 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर, MMR लेसम। क्लियर करे, शाबाश है। इसी पे तो MCQs आया था और बड़ा टफ MCQs था। 1 किया है ना मुल्ला, 1 किया, सिर्फ 1 नहीं आया था बेटा, 1 के साथ कुछ और भी था। मिलीमीटर था कि माइक्रोमीटर था, यही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मिलीमीटर, शाबाश, ठीक। तो ये हमारे पास वेंटिलेशन के बारे में। अब बेटा इसके बाद जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सरफेसेस। क्या है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इंसान अगर रिस्पायरेशन करता है तो उसके लिए चाहिए कि उसकी बॉडी में एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। और ये 2 हिस्सों पे हम डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों पे है? 2 हिस्सों पे। एक को कहते हैं एयर पैसेजवे। क्या कहते हैं बेटा? एयर पैसेजवे। अब रमज़ान गुजर गया है, अब इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे को कहते हैं लंग्स। अब एयर पैसेजवे क्या है? द पाथ थ्रू विच एयर मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टुवर्ड्स द लंग या टुवर्ड्स द अलवेलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? सबसे पहला एरिया जो है वो है नोज। क्या है बेटा? नोज। नोज, इसमें MCQs है कि द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज, द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज नोज। और नोज बुक के मुताबिक लिखा है 3 चीज़ों से बना है। एक है एथमाइड बोन, जो क्रेनियम से आया है, क्रेनियम का हिस्सा है एथमाइड बोन, और यही बोन शेप ऑफ नोज डिटरमाइन करता है। जिस तरह अगर ये बोन मोटा है, पॉइंटेड है, लंबा है, उसी के मुताबिक शेप ऑफ नोज आएगा, ठीक है। फेब्रोफिटी टिश्यू, और तीसरा कार्टिलेज। अब ये नोज जो है इसमें 2 पार्ट्स है अगेन। एक को कहते हैं नॉस्ट्रल और एक को कहते हैं नेजल कैविटी। और फिर नॉस्ट्रल तो नथनुम को कहते हैं, और नेजल कैविटी के अंदर फिर क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर या सीलिया है, और साथ में ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज भी है यहाँ नेजल कैविटी में। अब कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ नोज इन रिस्पायरेशन? 3 काम करते हैं। पहला काम, वार्म कर लेते एयर को, मॉइस्टन करते हैं, नमी देते हैं। तीसरा, जर्म फ्री करते, फिल्टर करते हैं, जर्म फ्री या फिल्टर। अब ये ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज पे अलग सा MCQs आता है कि these blood network capillaries help to warm the air up to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखें, अगर MCQs आ जाए कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा कि कितने डिग्री तक हमारा जो वो है
ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे मौजूद है। ब्लड को वो करते हैं, वार्म अप करते हैं तो अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया क्या, नोज़। फिर नोज़ से ये एयर जाता है किस में, कहाँ शिफ्ट हो जाता है नोज़ से, फेरेंक्स। फेरेंग एयर पैसेजवे है और फूड भी इसके थ्रू जाता है। फेरेंक्स से ये चला जाता है किस में, लैरिंक्स। लैरिंक्स से ये चला जाता है किस में, ट्रकिया। लैरिंक्स को कहते हैं बेटा वॉइस बॉक्स। ट्रकिया को कहते हैं, ट्रकिया को क्या कहते हैं, ये तो वॉइस बॉक्स हो गया। और ये क्या है, विंड पाइप। ट्रकिया के बाद चला जाता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद चला जाता है ब्रोंक्यूल में। ब्रोंक्यूल के बाद चले जाते हैं किस में, अल्वेलाई में। और अल्वेलाई फंक्शनल यूनिट है लंग्स का और इसकी मदद से गैसेज एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी एनिमेशन देखें तो आसानी हो जाएगी। देख, ये हो गया आपके पास क्या, नेज़ल कैविटी। ये नेज़ल कैविटी है, ये नोज़ नॉस्ट्रल है यहाँ पे, ये नेज़ल कैविटी है। फिर यहाँ पे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सिलिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पे वो 3 काम हो जाते हैं। फिर अगर आप ये देखें, ये ओरल कैविटी है, ये नेज़ल कैविटी है। ठीक, फिर यहाँ से आ जाता है किस में, फेरेंक्स में। ये फेरेंक्स में ओरल कैविटी भी ओपन होता है और नेज़ल कैविटी भी ओपन होता है। ठीक है, अब अगर ये देखें, ये रीजन जो फेरेंक्स में आता है इसको कहते हैं नेज़ोफेरेंक्स। नेज़ल कैविटी से आता है ना, तो नेज़ोफेरेंक्स के 3 पार्ट है, फेरेंक्स। और जो ओरल कैविटी से आता है इस फेरेंक्स में जगह, इसको कहते हैं ओरोफेरेंक्स। क्या कहते हैं बेटा, ओरोफेरेंक्स। क्या कहते हैं, ओरोफेरेंक्स। क्या कहते हैं इसको, ओरोफेरेंक्स। पहले वाले को क्या कहते हैं, नेज़ोफेरेंक्स। इसको क्या कहते हैं, ओरोफेरेंक्स। और फिर ये जगह नहीं है फेरेंक्स जहां पे लैरिंक्स के साथ कनेक्ट होता है, इसको कहते हैं लैरिंजोफेरेंक्स। क्या कहते हैं, लैरिंजोफेरेंक्स। क्या कहते हैं बेटा, लैरिंजो। तो फेरेंक्स से कितने पार्ट्स हो गए, 3, ओरोफेरेंक्स, नेज़ोफेरेंक्स और लैरिंजोफेरेंक्स। फिर फेरेंक्स के बाद ये जगह हमारे पास क्या है, लैरिंक्स। और इस लैरिंक्स के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्या, एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं बेटा, एपिग्लॉटिस। अब कोई पूछे, एमसीक्यूज आया था, व्हाट इज ग्लॉटिस। बेटा याद रखे, द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नोन एज अ ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नोन। और इसके ऊपर जो फ्लैप है, ढक्कन है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैरिंक्स के बाद क्या आया, ट्रेकिया आया। ये रीजन क्या है बेटा, ये ट्रेकिया है। ये क्या है बेटा, ट्रेकिया है। और फिर ट्रेकिया नीचे गई और नीचे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हुई। अब अगर आप इसको देखें, इसको ये जैसे ट्रेकिया डिवीजन करता है, यहाँ पे इस जगह को कहते हैं करीना। और इसके पहले स्टार्ट वाले ब्रोंकाई को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। फिर प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकस बनाता है। क्या बनाता है, सेकेंडरी। फिर टर्शरी ब्रोंकस बनाता है। फिर इसके बाद ये बना लेते हैं क्या, ब्रोंक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, ब्रोंक्यूल। अब अगर हम ब्रोंक्यूल इसमें देखें, इसमें, हाँ इसमें सही है, ये देखें, ये फिर क्या हुए, ब्रोंक्यूल हो गए। क्या हो गए, ब्रोंक्यूल। और फिर ब्रोंक्यूल के बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्वेलाई। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अल्वेलाई है। क्या है, अल्वेलाई। अल्वेओलस सिंगुलर है, अल्वेलाई जमा है। इस सब को अल्वेओलर सेक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अल्वेओलस उसने निकाला है और इस अल्वेलाई पे क्या है, ये अल्वेलाई है और इसके इर्द गिर्द क्या है, अभी हमने बताया था, ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज। ये देख,
ये ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज। आपके पास जो लंग्स को ब्लड लेके आते हैं वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो लंग्स से लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड होगा। देख CO2 ब्लड ने दिया है और ऑक्सीजन इसको मिला है। आज मैंने सिर्फ इस रीजन को क्या कहते हैं, डायफ्राम, और डायफ्राम पे MCQs है कि जितने भी स्केलेटल मसल है वो सारे वॉलंटरी है, मां से वाई डायफ्राम का मसल इनवॉलंटरी है। बेटा ये पॉइंट याद रखें। अब देख ये क्या आया है, पल्मोनरी वेन, ये रेड कलर का, और ये ब्लू कलर का क्या कौन आया है, पल्मोनरी आर्टरी। अब आप लोग याद रखें पल्मोनरी आर्टरी किस तरह कलर का आया, ब्लू, क्यों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेके आया है। और CO2 किसको दिया है, अलवेलाई को दिया है। देख CO2 दिया है। अब जब CO2 मिला अलवेलाई को, अलवेलाई क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। जब ऑक्सीजन देगा तो ये रेड कलर के देख पल्मोनरी वेन, ये वापस हार्ट की तरफ दोबारा ब्लड लेके जाएगा। यहाँ पे बेसिकली गैसेज एक्सचेंज होता है। अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, और फिर इसके बाद रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल आते हैं। ठीक, क्या आते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, क्या आते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। तो ये एयर पैसेजवे हुआ। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे कहाँ से, लैरिंक्स से, फेरेंक्स से, ट्रेकिया से, इस पे तमाम MCQs करेंगे। आज चूंकि फर्स्ट डे है बेटा, तो आज के लिए मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। अच्छा 30 वाला अगेन एक्सप्लेन करो। 30 वाला अगेन क्या था, कहाँ था, देखे बेटा, 30 वाला कहाँ लिखा है। हाँ बेटा ये हमारे एक्टिविटी में अगर आप देखें इसके अंदर बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज आपको नजर आएंगे। हाँ इस तरह है ना, कभी कभी आप जब यहाँ पे इस तरह करते हैं तो आपके नाखून तेज हो तो अचानक से यहाँ पे कट जाती है ये स्किन, तो ब्लड आता है नोज से। तो बेटा इस ब्लड का काम क्या है, इस ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज का, कि ये इनकमिंग एयर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म अप करते हैं, ये मतलब था। ठीक है, और बेटा जो आपने क्वेश्चन किया है, इस बोन में नेजल कौनचा भी है, एथमाइड बोन, लेकिन बेसिकली एथमाइड बोन करेनियम का हिस्सा है, और जो नेजल कौनचा है या नेजल कॉन्का भी कहते हैं, ठीक है, वो फेशियल बोन का हिस्सा है, वो छोटे नीचे है। ठीक है, लेकिन बेसिक जो एथमाइड बोन है ये बड़ा बोन है, और ये क्रेनियम का हिस्सा है। पॉइंट याद रखें। ठीक है, और ये वो फूज FOSE फूज फ्रंटल ऑसिफिटल स्फिनाइड एथमाइड, ये यहाँ से ये एथमाइड इस तरह है, ये शेप मेंटेन करता है इस बोन को, शेप इस तरह। तो इनसाइड और भी है, लेकिन बेसिकली ये एथमाइड बोन है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा फैजुल्ला बेटा। हाँ जी, हाँ आप लोग अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, शाबाश है। अगर कोई मसला हो इंशाल्लाह कल से कंप्लीट डिस्कशन होगी। मैंने सारे वो बयान, ये देख यहाँ पे वो हो रहा है, गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा, ये कंप्लीट चीज़ें सही है, ये भी एक्सप्लेन होंगे, ये भी एक्सप्लेन होंगे, ये भी। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा।